हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास फिर से एक लैपटॉप आया है। इस लैपटॉप में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इस लैपटॉप ऑन करने से फैन एरर का प्रॉब्लम आ रहा है। सामने डिस्प्ले में देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद देखिए डिस्प्ले में एक एरर आएगा। ठीक है, मेरा लैपटॉप ऑन हो गया, डिस्प्ले में देखिए एक एरर आएगा। यहाँ पर साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कस्टमर था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। बाद का वीडियो आप देख लीजिए। एरर आ रहा है, फैन एरर। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, पहले तो ये सिस्टम खोल लूंगा। ठीक है, खोलकर इसका जो फैन है, फैन पहले सर्विस करूंगा। सर्विस में हो जाएगा तो सही है। ठीक है, तो खोलने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लैपटॉप शट डाउन करना पड़ेगा। फिर से ऑन रहेगा तो आपको लैपटॉप शट डाउन करना पड़ेगा, फुल टाइम शट डाउन, या फिर आप सिस्टम से भी शट डाउन कर सकते हो। शट डाउन करने के बाद क्या करना पड़ेगा, लैपटॉप का बैक साइड में आना होगा। लैपटॉप का बैक साइड में आकर क्या करोगे आप, यहाँ पर देखिए इस तरह से एक टेप रहेगा, ये निकाल देना। ठीक है, तो हल्का से टान दोगे, निकल जाएगा। हल्का हल्का से ऐसे टानना, ये निकल जाएगा। निकलने के बाद ये क्या करोगे, यहाँ पर एक स्क्रू, यहाँ पर एक स्क्रू, यहाँ पर स्क्रू है, सामने स्क्रू है, यहाँ पर भी एक स्क्रू है, और यहाँ पर भी एक स्क्रू है। ये स्क्रू खोल लेना। खोलने के बाद क्या करना पड़ेगा, ये कवर खोलना पड़ेगा। कवर कैसे खोलोगे, देखिए हल्का से ऐसे कवर ले लेना। आप नया हो तो हल्का से कवर ऐसे लैपटॉप ऐसे कर लेना। ऐसे करने के बाद क्या करोगे, हल्का से ऐसे प्रेशर दोगे, देखिए कवर निकल रहा है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, देखिए। नया लैपटॉप होगा तो थोड़ा टाइट होगा, आप धीरे धीरे से करना। मैं जेहेतु ओल्ड है, मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखिए ठीक है, मैं खोल ले रहा हूँ। आप खोल लेना, सब धीरे से सावधान से खोल लेना। ठीक है, इस तरह से एक ओपनर रहता है, ओपनर भी आप दे सकते हो, ओपनर से भी खोल सकते हो। थोड़ा वीडियो में दिक्कत हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर अभी एक ही मैं हूँ, अकेला बंदा हूँ, इसलिए। तो देखिए मैं बैक कवर खोल लिया। तो देखिए मैं लैपटॉप का बैक कवर खोल लिया। बैक कवर खोलने के बाद सबसे पहले देखिए इसका जो फैन है, फैन में कोई भी डस्ट नहीं है, उतना ज़्यादा डस्ट नहीं है, लेकिन फैन का एरर दिख रहा है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग क्या करूँगा, ये जो लैपटॉप है, लैपटॉप का जो बैटरी रहता है, ये जो बैटरी है, ये बैटरी खोल लूँगा। ठीक है, खोलने के बाद ये फैन थोड़ा सर्विस करूँगा, और ये जो बोर्ड है, बोर्ड पूरा हम लोग रीअसेंबल करूँगा। पहले तो फैन थोड़ा सर्विस कर लूँगा, डस्ट वस्ट क्लीन कर लूँगा। उतना ज़्यादा डस्ट नहीं है, शायद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले जो बैटरी का कनेक्शन है, कनेक्शन खोल लूंगा। ठीक है, नहीं तो बैटरी का कनेक्शन नहीं खोलकर आप ये जो बोर्ड है, बोर्ड में हाथ दोगे, कहीं भी शॉर्ट हो सकता है, लैपटॉप नहीं ऑन होगा। ठीक है, तो पहले मैं ये बैटरी का कनेक्शन खोल ले रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग जो भी लोग हो, आप लोग जो ये वीडियो देखता हो, वीडियो में सब्सक्राइब नहीं करता हो या फिर कमेंट नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं इस तरह से वीडियो आनता हूँ। ठीक है, और हमारा सर्विस सेंटर भी है। आपका लैपटॉप में कोई भी दिक्कत होगा तो आप प्रॉब्लम घर बैठे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो वो कॉल कर सकते हो। ठीक है, देखिए हमारा जो बैटरी का स्क्रू था, मैं वाल स्क्रू खोल लिया। ठीक है, वाल स्क्रू के खोलने के बाद क्या करोगे, वाल स्क्रू खोलने के बाद हल्का से ये इधर पकड़ोगे, इधर हल्का से ऊपर करोगे तो खुल जाएगा। नहीं तो इधर से भी आप खोल सकते हो, पीछे से हाइट से। इधर से ऐसे करोगे, इधर से ऐसे चकाओगे तो खुल जाएगा। खुलने के बाद इधर से ऐसे कर देंगे, ये खुल जाएगा बैटरी। ठीक है, तो आप अपने तरह करना। ठीक है, मैं तो सिर्फ दिखाने का प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद मैं जो ये है, ये फैन खोलूंगा। ये फैन नहीं खोलूंगा, फैन पहले इस तरह से एक ब्रश लेकर ये फैन पहले इस तरह से साफ कर लूंगा। ठीक है, आपको शायद बहुत ज्यादा डस्ट रह सकता है, बहुत ज्यादा डस्ट होगा तो आपको ये पूरा फैन खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा फैन कैसे खोलोगे मैं बाद में दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ थोड़ा बहुत साफ करके मैं ऑन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये साफ है, मैं थोड़ा बहुत हाथ से घुमा दिया। घुमाने के बाद शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देखिए मैं फिर से ये लैपटॉप ऑन करूंगा। सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद मैं अभी तो बैटरी का कनेक्शन खुला है, मैं सीधा अडेप्टर से ऑन करूंगा। ठीक है, वो फैन का एरर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है मैं देख रहा हूँ। देखिए मैं सीधा अडेप्टर लगा दे रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। सीधा एडेप्टर लगाने के बाद क्या करोगे, ये यहाँ पर देखिए एडेप्टर का लाइट भी जल गया। ठीक है, एडेप्टर का लाइट जलने के बाद क्या करोगे, ये जो पावर स्विच है, ये पावर स्विच क्लिक करना। ठीक है, पावर स्विच क्लिक करने के से देखिए इधर भी एक लाइट जल गया, और फैन भी देखिए अच्छे से घूम रहा है। ठीक है, पहले इतना अच्छे से नहीं घूम रहा था। ठीक है, तो अभी अच्छे से घूम रहा है। डिस्प्ले में देखिए कोई भी फैन का नहीं एरर आएगा। ठीक है, दूसरा एरर आएगा, एक बायोस का एरर आएगा क्योंकि मैं बैटरी का कनेक्शन खोल दिया, इसलिए एक बायोस का एरर आएगा।
ठीक है। देखिए पहले कोई भी फैन का एरर नहीं आएगा, जिस तरह से पहले दिखा रहा था यहाँ पर फैन का एरर दिखा रहा था, उस तरह से कोई भी एरर नहीं आएगा। देखिए कोई भी फैन का एरर नहीं है, ये बायस का एरर है, जी तो हमारा जो है बोर्ड पूरा रिअसेंबल हुआ है। देखिए यहाँ पर बायस लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एंटर करने से लैपटॉप ऑन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी फैन का एरर नहीं आ रहा है और ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से ये फैन सर्विस कर दिया, इसलिए नहीं आ रहा है। तो हम लोग ऐसे नहीं कस्टमर के, तो ऐसे नहीं दूंगा ये लैपटॉप, ऐसे नहीं कस्टमर को दूंगा। तो हम लोग क्या करूंगा, हम लोग पूरा बोर्ड रीअसेंबल करके पूरा साफ करके कस्टमर को दूंगा, ठीक है। तो मैं कैसे करता हूँ अब देखिए, अब वीडियो में बना रहे, ठीक है। मैं ये पूरा जो बोर्ड है, ये फैन है, ये स्पीकर है, इधर बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड रीअसेंबल करूंगा, ठीक है। और कीबोर्ड का साइड भी हम लोग जो भी थोड़ा बहुत डस्ट है वो डस्ट क्लीन करूंगा, क्योंकि कस्टमर का पास एक बैग रहता है लैपटॉप का, इसलिए कस्टमर का ये लैपटॉप बहुत ज्यादा साफ सुथरा है, ठीक है। नहीं नहीं तो हमारा दूसरा दूसरा भी कस्टमर आता है, वो लैपटॉप का अंदर इतना ज्यादा रस्ट रहता है, हम लोगों को काम करने की दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। काम करने का बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो कैसे मैं रीअसेंबल करूंगा, कैसे फैन रीअसेंबल करूंगा, वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक पेज रहता है, ये भी चेंज करूंगा। ये सब करने के बाद ये सब करने के बाद लैपटॉप और भी ज्यादा स्मूथ चलेगा और भी अच्छे से चलेगा, ठीक है। देखिए मैं सबसे पहले ये बोर्ड रीअसेंबल करूंगा। कैसे रीअसेंबल करूंगा, ये जो कीबोर्ड का कनेक्शन है, कीबोर्ड का कनेक्शन पहले खोल दूंगा। देखिए आप लोगों के इस तरह से रहेगा तो आप नहीं साफ करोगे तो आपका लैपटॉप चल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा साफ है, ये नहीं करेगा तो चल जाएगा। लेकिन कस्टमर को मैं बोल दिया, जो पूरा बोर्ड है, बोर्ड रीअसेंबल करूंगा तो करूंगा, ठीक है। अंदर डस्ट रह सकता है बोर्ड का अंदर, ठीक है। तो बोर्ड खोलूंगा, बोर्ड कैसे खोलूंगा वो देख लो। पहले ये कीबोर्ड का कनेक्शन है, कीबोर्ड का कनेक्शन खोल लूंगा। उसके बाद ये जो ऑल कनेक्शन है, कनेक्शन ऑल खोल लेना, ठीक है। टच पैड का कनेक्शन है, ये रेड लाइट क्लिक का कनेक्शन है, इधर ये कनेक्शन है, ठीक है। इधर ये कनेक्शन है, ऑल कनेक्शन मैं खोल लूंगा, ठीक है। देखिए मैं ऑल कनेक्शन खोल रहा हूँ इधर, ठीक है। और आप अच्छे से देख कर ही कनेक्शन खोलना, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकता है कहाँ से कहाँ कनेक्शन गया। ये देखिए डिस्प्ले का कनेक्शन है, ठीक है। मैं बोल बोल कर आपको बोल दे रहा हूँ और क्या किसका क्या पार्ट है, ठीक है। ये डिस्प्ले का कनेक्शन है, ये रैम है, मैं ऑल ऑल खोल रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये एसएसडी है, एसएसडी बहुत धीरे से सावधान से खोलना, नहीं तो एसएसडी दिक्कत हो जाएगा तो कस्टमर का ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो नहीं ओपन होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं ओपन होगा और इसमें जो भी डाटा है वो नहीं ओपन होगा। इसलिए थोड़ा सावधान से धीरे से इसको खोलना और काम करना है इसका अंदर, ठीक है। तो इसके बाद मैं ये वाला केबल ले रहा हूँ। मैं जो पहले फैन का एरर बोल रहा था, वो फैन का एरर सॉल्व हो गया, ठीक है। तो देखिए मैं पहले ही ये जो कनेक्टर है, कनेक्टर खोल ले रहा हूँ, ठीक है। तो किस तरह से खोल रहा हूँ वो भी देख लीजिए। तो कनेक्टर खोल दिया, थोड़ा आप सावधान से खोलना, ठीक है। तो उसके बाद ये जो वाईफाई है, ये वाला वाईफाई केबल है, ये भी ठीक से खोलना। और वाईफाई का नंबर रहता है, वो नंबर आप देख लेना कौन सा केबल किधर लगा है, ठीक है। तो मैं ये भी कनेक्शन खोल लिया। ये जो मेन पार्ट है, ये फैन का कनेक्शन है, फैन का कनेक्शन भी मैं खोल ले रहा हूँ, ठीक है। यही यही आपका प्रॉब्लम हो रहा था फैन में। तो फैन का भी मैं कनेक्शन खोल लिया, ठीक है। फैन कैसे खोलोगे, फैन का प्रॉब्लम होगा तो फैन कैसे खोलोगे वो देख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक स्क्रू रहता है, ये स्क्रू खोल लेना, ठीक है। एक भी आप वीडियो में स्किप करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये स्क्रू खोल लेना, स्क्रू खोलने के बाद धीरे से पकड़े के ऊपर करोगे तो खुल जाएगा, ठीक है। देखिए मैं बोला था ना, अंदर साइड जो है फैन में, देखिए अंदर साइड डस्ट था, थोड़ा बहुत था, इसलिए इस तरह से रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन डस्ट था, ठीक है, अंदर डस्ट है। इसलिए मैं कस्टमर को बोल दिया फुल्ली हम लोग रीअसेंबल करेंगे, ठीक है। तो ये डस्ट मैं क्लीन कर लेता हूँ। थोड़ा आपका ब्लूअर रहेगा तो ब्लूअर से भी क्लीन कर लेना। मैं हमारा जो ब्लूअर था वो ब्लूअर खराब हो गया, इसलिए मैं ब्लूअर नहीं मार सकता हूँ, ठीक है। तो जितना हो सकता है उतना बेस्ट कर रहा हूँ। देखिए फैन पूरा साफ हो गया, आप इस तरह से पूरा साफ कर लेना, साफ करके फिर से लगाओगे, ठीक है। तो मैं आप पूरा जब तो रीअसेंबल करूंगा बोर्ड, तो आप देख लीजिए। और हमारा ये सेंटर है सोदपुर में है, ठीक है। सोदपुर में हमारा ये सेंटर है।
देखिए ये स्पीकर का कनेक्शन था, स्पीकर का भी कनेक्शन मैं खोल दिया। स्पीकर का कनेक्शन खोलने के बाद क्या करोगे, ये है प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर हम लोग सीधा पूरा लास्ट में प्रोसेसर हम लोग ओपन करूंगा। इस बार मैं हम लोग क्या करूंगा, ये जो वाईफाई का स्क्रू रहता है ना, ये वाईफाई का स्क्रू खोल लूंगा और वाईफाई भी खोल लूंगा, ठीक है। उसके बाद बोर्ड में वो भी जो स्क्रू है वो पूरा स्क्रू मैं खोल लूंगा। उसके बाद दिखाऊंगा बोर्ड के अंदर कितना डस्ट था। देखिए बोर्ड का स्क्रू मैं खोल रहा हूँ, एक, ये दो, ये तीन, शायद तीन ही स्क्रू था बोर्ड में। देखिए बोर्ड में तीन ही स्क्रू था और बोर्ड का शायद पहले इसमें पानी गया था। पहले हमारे पास ही लेकर आया था, शायद पानी गया था पहले बोर्ड में। देखिए यहाँ पर पानी का थोड़ा थोड़ा दाग है, ठीक है। पहले शायद पानी गया था, हम लोग साफ कर दिया, वो बोर्ड ऑन हो गया। वो उस टाइम भी शायद सर्विस में ही हो गया। और बोर्ड का अंदर में भी कोई भी डास्ट नहीं है उतना ज्यादा, ठीक है। इस तरह से रहेगा तो आपको लैपटॉप बहुत बहुत अच्छे से रहेगा। ये बोर्ड में कोई भी डास्ट नहीं है, ठीक है। आप ये इस तरह से खोल लेना, खोलने के बाद देखिएगा आपका जो लैपटॉप में डास्ट है या फिर नहीं है। और इस लैपटॉप का मॉडल क्या है मैं वीडियो का टाइटल में दे दूंगा, ठीक है, क्या मॉडल है, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप रीअसेंबल करना देख लिया, किस तरह से रीअसेंबल करता है। और यहाँ पर ये जो प्रोसेसर है ये भी हम लोग अभी खोलूंगा, क्योंकि बोर्ड में उतना ज्यादा डास्ट नहीं था। तो तुरंत मैं ये जो प्रोसेसर है प्रोसेसर खोल ले रहा हूँ, ठीक है। खोलने के बाद ये प्रोसेसर का जो पेस्ट रहता है ये पेस्ट चेंज कर दूंगा कस्टमर को। प्रोसेसर का जो पेस्ट रहता है, पेस्ट करने से क्या होता है, प्रोसेसर हीट कम होता है, ठीक है। तो आपका लैपटॉप भी अच्छा रहता है। प्रोसेसर का जो पेस्ट रहता है वो चेंज करने के बाद आपका लैपटॉप भी अच्छा हो जाता है। हीट कम होता है, हीट कम होने से आपका लैपटॉप अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से ये चारों स्क्रू खोल लिया और सीधा इधर से पकड़ोगे और इधर इस तरह से तोड़ लेना, ठीक है। तोड़ने के बाद देखिए प्रोसेसर में उतना ज्यादा पेस्ट नहीं है, पेस्ट सूख गया है, ठीक है। इसलिए ये जो कस्टमर बोला था, कस्टमर का लैपटॉप हीट होता है, कस्टमर बोला था, इसलिए हीट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करूंगा, ये पहले तो दूसरा बंदा होता है क्या करता है, इस पेस्ट का ऊपर ही पेस्ट लगा देता है। तो हम लोग क्या करूंगा, इस पेस्ट पूरा साफ करूंगा, साफ करके ही पेस्ट लगाऊंगा। तो कैसे लगाता हूँ देख लीजिए आप। तो पहले देखिए हम लोग ये जो पेस्ट है, पेस्ट साफ कर ले रहा हूँ। तो आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप सीधा ही कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर में भी कॉल कर सकते हो। हमारा ये ब्रांच है सोदपुर में है, हमारा ये सर्विस सेंटर सोदपुर में है, ठीक है। कैसे कॉल करोगे वो कमेंट करना, मैं बोल दूंगा। आपका इस वीडियो में रिस्पांस कैसे रहता है वो भी मैं देखूंगा। रिस्पांस अच्छा होगा तो मैं इससे ज्यादा बढ़िया बढ़िया आपको वीडियो दूंगा, इससे ज्यादा आपको नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं पोंछ लिया, पोंछने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको जो पेस्ट है पेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए हमारा पेस्ट का कंपनी क्या है, देखिए, ठीक है। इस तरह से हमारा पेस्ट रहता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेस्ट दे रहा हूँ कि, अरे थोड़ा सा कितना ज्यादा हो जाएगा, देखिए मैं फैल दूंगा जब, तब कितना ज्यादा हो जाएगा ये पेस्ट, ठीक है। इतना ज्यादा भी पेस्ट कोई भी नहीं देता है, हम लोग दे देता हूँ कि क्योंकि कस्टमर फीडबैक जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा है हमारा, ठीक है। इससे मैं ज्यादा दे देता हूँ। देखिए कस्टमर खुश तो हम लोग भी खुश है, ठीक है। तो देखिए पेस्ट देने के बाद क्या करोगे, ये पेस्ट आप चाहे तो इस तरह से ये लगा सकते हो, नहीं तो ये पेस्ट आपको क्या करना है, इस तरह से एक चिमटी का कुछ लेकर चपटा सा कुछ लेकर इस तरह से फैल देना, ये जो प्रोसेसर है प्रोसेसर के ऊपर फैल देना। तो मैं क्या करूंगा, धीरे से फैल दूंगा, ये फैलने से या फिर नहीं से कोई दिक्कत नहीं, फैलने से अच्छा रहता है। तो मैं कैसे फैल रहा हूँ आप देख लीजिए, इस तरह से धीरे से ही फैल देना, ठीक है। बहुत जबरना मत, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा जबरना मत, ठीक है। देखिए मैं फैल दिया, फैलने के बाद क्या करूंगा, इसमें जो पेस्ट लग गया वो जो इसके इसके ऊपर दे दूंगा, ठीक है। वो पेस्ट हमारा वेस्ट नहीं हुआ, इसलिए वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। वो क्या करूंगा, इसके बाद जिस तरह से लगा था उस तरह से लगा दूंगा, ठीक है। स्क्रू देखिए मैं स्क्रू भी लगा दे रहा हूँ।
आपका लैपटॉप में दूसरा भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखिए पूरा सेट हो गया है, बोर्ड भी पूरा सेट हो गया, तो मैं फिर से असेंबल कर दूंगा। इस लैपटॉप में कुछ डास्ट नहीं है, तो मैं क्या देखूंगा आपको, ठीक है। तो मैं फिर से रीअसेंबल करूंगा, रीअसेंबल करके फिर से मैं ऑन करके आपको दिखाऊंगा जो वो एरर था, वो एरर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी तो देखिए बोर्ड अच्छे से बैठा लेना, अच्छे से नहीं बैठेगा तो आप बाद में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। कहीं पर भी शॉर्ट हो जाएगा। देखिए मैं बोर्ड पहले जिस तरह से अच्छे से बैठा था उस तरह से अच्छे से बैठा लिया, ठीक है। बैठाने के बाद क्या करूंगा, जो 3 स्क्रू था, यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक था शायद, देखिए यहाँ पर एक है, ये मार्क है। देखिए ये जहाँ पर ये जो मार्क है, ये मार्क के पास से आपको स्क्रू लगाना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर था, ठीक है। और यहाँ पर था, इसमें बोर्ड में भी बहुत स्क्रू कम है, ठीक है। इतना ज्यादा कम नहीं रहता है बोर्ड में स्क्रू। तो देखिए मैं लगा दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद जो डिस्प्ले केबल है, ये केबल भी मैं लगा दूंगा। एक कस्टमर का जिस कस्टमर का लैपटॉप है ये, वो बहुत अच्छे से लैपटॉप रखता है, ठीक है। इसलिए इस तरह से लैपटॉप रखोगे तो आपका क्या बोलूं, कभी लैपटॉप में दिक्कत नहीं आएगा। सिर्फ आएगा तो आपको जो बैटरी रहते हैं, बैटरी में आएगा। अदर्स कोई भी पार्ट में आपका दिक्कत नहीं आएगा, इतना अच्छे से आप लैपटॉप रखोगे तो, ठीक है। और इतना ही अच्छे से आप लैपटॉप रखना, आपको दिक्कत नहीं होगा बार बार काम के बाद ये। फिर देखिए मैं फैन कैसे लगा रहा हूँ वो आप देख लीजिए इस बार। तो देखिए मैं पहले ये जो केबल एक हाथ से पकड़ लिया, और पहले जो ये फैन का जो क्या बोले, फैन का जो कनेक्टर है, कनेक्टर पहले लगा लेना, उसके बाद फैन बैठाना, ठीक है। तो मैंने फैन का कनेक्टर पहले लगा ले रहा हूँ, लगा ले रहा हूँ। तो देखिए मैं पहले फैन का कनेक्टर लगा दिया, लगाने के बाद उसके बाद ये फैन बैठा दिया। बैठाने के बाद ये फैन में भी एक स्क्रू था, फैन में भी एक स्क्रू लगा ले रहा हूँ। देखिए फैन में भी एक स्क्रू लगा लिया। लगाने के बाद ये जो है, लगाने के बाद क्या करूंगा, ये केबल लगाऊंगा। ये केबल यहाँ पर था, इसके अंदर से, ठीक है, इसके अंदर से यहाँ पर था केबल, मैं केबल लगा लिया। इसके बाद एक कनेक्टर भी लगा लूंगा। इसके बाद ये वाईफाई का कनेक्टर है, वाईफाई का भी कनेक्टर लगाऊंगा। उसके बाद ये बोर्ड का कनेक्टर लगा लूंगा, ठीक है। मैं देखिए वीडियो पॉज नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एक प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से कोई भी नहीं दिखाएगा पूरा यूट्यूब में, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो कनेक्टर है ये भी लगा लूंगा, ठीक है। तो इसका फुल सर्विस कैसे हुआ, इसका फुल सर्विस इतना अच्छे से नहीं हुआ क्योंकि इसका लैपटॉप में डास्ट उतना ज्यादा नहीं था, इसलिए इसका सिर्फ जो है ये पेज चेंज हुआ, ठीक है। सिर्फ ये पेज चेंज हुआ, इसलिए कस्टमर के पास से उतना ज्यादा भी पेमेंट नहीं ले सकता हूँ मैं, क्योंकि इसका उतना ज्यादा काम भी नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ा बहुत पेमेंट लूंगा, जो हमारा सर्विस चार्ज रहता है 400, वही चार्ज मैं लूंगा, ठीक है। उससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता। उसके बाद ये जो क्या बोलता है, वाईफाई कार्ड है, ये वाईफाई कार्ड मैं लगा लिया। और इसके देखिए ये वाईफाई केबल में एक नंबर रहता है 1 2 करके, इस तरह से आपका यहाँ पर भी नंबर है। देखिए 1 में 1 लगा ले देना, और 2 में 2 लगा देना। इस तरह से छोटी छोटी बात, ये छोटी छोटी बात भी कोई नहीं बोलेगा, आपका लैपटॉप प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमारा जो चैनल में जो भी बंदा नया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह से कोई भी वीडियो में नहीं बोलेगा आपको, ठीक है। ये जो यहाँ पर लगा हुआ है, वहां पर लगा हुआ है, इस तरह से कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो देखिए मैं एक कनेक्टर भी लगा रहा हूँ, आपको वीडियो स्किप नहीं किया हूँ, पूरा वीडियो में ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कीबोर्ड का कनेक्शन भी थोड़ा बहुत क्लीन करके लगा लेना, ठीक है। तो मेरे से जितना क्लीन हो सकता है, ये लैपटॉप क्लीन है, इसलिए मैं उतना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डस्ट रहता है तो बहुत टाइम लगता है सर्विस करने, ठीक है। तो आप धीरे धीरे से ये जो सारा कनेक्टर लगा लेना। देखिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रैम में कोई भी दिक्कत होगा तो ये रैम में राबाट है आपका, पेंसिल राबाट, आप
सुना हो शायद, वो रॉबर्ट से ये कनेक्टर को घस लेना, माने क्लीन कर लेना, ठीक है। क्लीन करने के बाद यहाँ पर लगा देना, ये जो क्लीन है इसलिए इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। उस तरह से वो रॉबर्ट से फिर से ये जो कनेक्टर रहेगा इसका भी कनेक्टर आप क्लीन कर लेना। क्लीन करने से क्या होता है, ये बाद में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो लैपटॉप साफ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा बाद में भी। तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो आपका लैपटॉप में कोई वहाँ पर ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है या फिर डार्क बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये सब दिक्कत हो जाएगा, इसलिए वो लोग ये सब क्लीन कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये बैटरी कनेक्शन सीधा ही लगा दूंगा, क्योंकि हमारा जो ऑल बोर्ड का काम था, बोर्ड का काम हो गया, इसलिए मैं बैटरी का कनेक्शन लगा दूंगा। लगा करके ऑन करूंगा, ऑन करके करने के बाद देखिए कैसा होता है, ठीक है। देखिए मैं सीधा ही बैटरी का कनेक्शन लगा दिया। लगाने के बाद बैटरी में जितना भी स्क्रू था वो स्क्रू भी लगा दूंगा, क्योंकि मैं ये लैपटॉप और नहीं खोलूंगा कि पूरा काम हो गया, ठीक है। कस्टमर भी सामने बैठा है, इसलिए जो पहले एरर था, एरर का अच्छे से मैं बात नहीं कर पाया, सिर्फ वीडियो करके ही आपको दिखाया हूँ, ठीक है। कस्टमर सामने बैठा ही है, ठीक है। अभी तो कस्टमर बाहर गया है, इसलिए मैं तुरंत वीडियो आपको दिखाने के लिए तुरंत वीडियो बना दे रहा हूँ। किस तरह से वीडियो बना रहे हो आप कैसे समझ गए, अच्छा समझ गए, ठीक है। देखिए वो जो बात है बाद में होगा। देखिए हमारा जो लैपटॉप है, लैपटॉप पूरा लगा दिया। लगाने के बाद जो बैक कवर है, बैक कवर में डस्ट आएगा तो बैक कवर भी क्लीन कर लेना, क्लीन करके बैक कवर लगा देना सीधा ही, इस तरह से सीधा ही लगा देना काम में, ठीक है। लगाने के बाद जो लॉक है बैक कवर, तो वो लॉक भी लगा देना, नहीं तो आप पहले ऑन करके देख लेना आपका जो एरर है, एरर सॉल्व हुआ या कि नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरा तो सॉल्व हो गया, मैं समझ गया वो जिस तरह का प्लान था, वो कोई और दूसरा दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए मेरा लैपटॉप का जो कवर है, कवर पूरा लगा दिया। लगाने के बाद क्या करूंगा, पहले बार मैं ऑन करूंगा, ये तुरंत ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये चार्जर है, चार्जर का पिन पहले लगा लूंगा, उसके बाद ही ऑन होगा, ठीक है। क्योंकि बैटरी रीअसेंबल हुआ था, पहले ऑन नहीं होगा बैटरी से। पहले चार्जर दे दिया, चार्जर देने के बाद यहाँ पर ऑन करूंगा, पहले एक एरर आएगा 22 का एरर, जो मैं पहले बोल दिया, ठीक है। बाद में और एरर नहीं आएगा, देखिए डिस्प्ले में एक एरर आएगा 22 का, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से रीस्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा, कोई भी एरर नहीं आएगा, तुरंत खुल जाएगा लैपटॉप जिस तरह से खुलता है। एरर फिर से आ गया, ये जो है 22 का एरर है, क्योंकि मैं बैटरी रीअसेंबल किया था, ये एंटर मारने से ही खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद से और कोई भी एरर नहीं आएगा, मैं फिर से रीस्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा, देखिए इस तरह से ही खोलेगा फैन फिर से, ठीक है। फैन का कोई एरर नहीं है इसमें। देखिए ये ऑन हो गया, ठीक है। ऑन होने के बाद मैं फिर से ये शट डाउन कर रहा हूँ, देखिए शट डाउन कर दिया, यहाँ से शट डाउन कर रहा हूँ, शट डाउन हो गया, देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक लाइट ब्लिंक कर रही है, लाइट ब्लिंक ऑफ हो जाएगा तो तुरंत शट डाउन हो गया, ठीक है। देखिए अभी पूरा शट डाउन हो गया, लैपटॉप पूरा ऑफ है, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ, ऑन करने के बाद देखिए कोई भी और एरर नहीं आएगा, सीधा ही ओपन होगा, देखिए सीधा ही ओपन हो गया, कोई भी फैन का भी एरर नहीं है, कुछ भी एरर नहीं है, सीधा ओपन हो गया, ठीक है। तो आप भी इस तरह से, आपका फैन का एरर आएगा तो आप भी इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगा तो हम हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे सीधा ही कमेंट करना, हम सीधा ही हमारा कांटेक्ट नंबर हम आप लोगों को मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा रहा अवश्य कमेंट करके बोलना, और वीडियो में पहली बार आए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू।